मैन्युस्क्रिप्ट साइंस के बारे में अपन पढ़ रहे हैं और अभी तक हमने बहुत कुछ पढ़ा है। ठीक है, उसमें से हमने ये पढ़ा कि कौन कौन सी विधाएं ऐसी हैं जो मैन्युस्क्रिप्ट साइंस से संबंधित हैं। और कल जो हमने देखा था कि देश विदेश में, मुख्यतः देश में कहाँ कहाँ पर प्रमुख जो है वो मैन्युस्क्रिप्ट सेंटर है। मैन्युस्क्रिप्ट सेंटर। कल एक मैन्युस्क्रिप्ट सेंटर के बारे में एक न्यूज आई थी, आप लोगों ने देखी? हम्म। नहीं सर, नहीं। नहीं सर। नहीं देखी? बहुत महत्वपूर्ण चीज दिखाता हूँ आपको। दिख रही है आपको न्यूज? यस सर, विशिष्ट लाइब्रेरी का दर्जा। दैनिक भास्कर। देखिए अपने जैन मैन्युस्क्रिप्ट सेंटर के बारे में। अरे कहाँ की बात है, क्या है, पढ़िए एक बार थोड़े, एटलीस्ट इन न्यूज को भी देखिए। मैं आपको ग्रुप में भी शेयर कर देता हूँ। ओके। सर कर्नालिया ग्रंथ क्या हुआ? किधर लिखा है? ये है ना 7500 पांडुलिपियां और 25,000 कर्नालिया ग्रंथ का संग्रह है।
शायद ये नेपाल से संबंधित कुछ, शायद नेपाल की जो लिपि हो उससे संबंधित हो सकता है। तो ये तो बहुत पहले से है, कितने लोग तो विजिट कर चुके हैं। हम्म। चलिए, देखा आप लोगों ने? जी सर। देखो कितनी सारी चीजें हैं इसमें। ताड़पत्र, पांडुलिपि व चित्र। ताड़पत्रों का हो रहा है लेमिनेशन। ये क्या है? मुगल कालीन पांडुलिपि चित्र। संरक्षण के बारे में। 7,500 पांडुलिपियां हैं, ठीक है, जिसमें बुद्ध भी, बौद्ध की हैं, संस्कृत की हैं, पाली है, अंग्रेजी आदि भाषा की भी पांडुलिपियां हैं। ठीक, उत्तर भारत में जैनिज्म और प्राच्य विद्या का एक प्रमुख केंद्र है, ये लाइब्रेरी है। ठीक है, बैलगाड़ी से लाई गई थी दुर्लभ पुस्तकें। पढ़ेंगे तो काफी अच्छी जानकारियां मिलेंगी इसमें। सचित्र जैन रामायण है, सचित्र भक्तामर है। देखो ये सब बात कर रहा था मैं ना एक दिन। हम्म। देख रहे हैं? जूम करूँ क्या? हाँ, दिख रहा है चित्र क्या के आप लोगों को? दिख रहा है सर। यस सर। देखो। याद है अपन एक दिन बात कर रहे थे या सचित्र आप की? बताए थे। हाँ, सचित्र। तो यहाँ पर सचित्र जैन रामायण है, सचित्र भक्तामर है। लाइब्रेरी में कितनी प्रसिद्ध प्रसिद्ध पर्सनालिटीज आ चुकी हैं। चलिए, ऐसी बहुत जगहों पे होती हैं। ये कल की ही न्यूज़ थी, मुझे लगा आप लोगों ने ध्यान दी होगी, कहीं देखने में आई होगी आप लोगों के, इसलिए कल शेयर की। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन पढ़ेगा? सर मैं पढ़ी। हम्म। सर मैं पढ़ती हूँ। जी। आधुनिक पांडुलिपि पुस्तकालय। आजकल प्रायः तीन प्रकार के संग्रहालय पाए जाते हैं। डॉक्टर आर बी बोर्डिन एवं डॉक्टर आर एस वार्नर ने अपनी पुस्तक द मॉडर्न मैन्युस्क्रिप्ट लाइब्रेरी में इन तीन प्रकार के संग्रहालयों में अंतर बताते हुए लिखा है। रक्षागार, अजायब घर, पांडुलिप्या पांडुलिप्यागार या हस्तलिपि भंडार। रक्षागार प्रायः राजकीय होते हैं। इनमें सरकारी कागज पत्रों का संरक्षण इसी प्रकार संग्रहालय है। राजस्थान में बीकानेर में राज्य सरकार का पूरा लेख संग्रहालय है। अजायब घर में दर्शनीय ये वस्तुओं या समझ में आया पांडुलिपियों का संग्रह किया रक्षागार? गया है। ये आर्काइव्स होते हैं, महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट, इन सब चीजों का संग्रह करके रखा जाता है। फिर म्यूजियम, अजा म्यूजियम तो आप खुद ही गए होंगे, बहुत सारे सब लोग गए होंगे कभी ना कभी तो। नहीं? गए सर। गए सर। अर्णा जी, आप कभी नहीं गए? देखिए, म्यूजियम जो होता है इसमें भी बहुत सारी चीजें होती हैं। कई बार म्यूजियम में माने मैन्युस्क्रिप्ट भी डिस्प्ले के लिए रखी जाती है। हम्म। सर पढ़ूं क्या? जी। हम्म। अजायब घर में दर्शनीय वस्तुओं या पांडुलिपियों का संग्रह किया जाता है। इन पांडुलिपियों में कलात्मक सौंदर्य एवं वैशिष्ट दर्शनीय होता है। ये केवल देखने के लिए ही दर्शनार्थी को उपलब्ध रहती है। लेकिन वस्तुतः पांडुलिप्यागार या हस्तलेखागार का मुख्य उद्देश्य अध्येताओं एवं शोधार्थियों के लिए उपयोगी होता है। इनमें ज्ञान विज्ञान की अनेक महत्वपूर्ण पांडुलिपियां होती है जो शोधार्थी के लिए उपयोगी होती है। इस प्रकार पांडुलिपि विज्ञान का महत्व स्वयं सिद्ध है।
इस विज्ञान से हम अपने पूर्वजों की अपार ज्ञान राशि से साक्षात्कार कर सकते हैं। इसी को रस्किन महोदय ने राजसी संपादक संपदा कोश किंग्स ट्रेजरीज में प्रवेश पाना कहा है। चलिए कोई बात नहीं, ये तो बहुत छोटी सी बात थी। मैन्युस्क्रिप्ट हमें 3 जगहों पर मिल सकती हैं, आर्काइव्स में, म्यूजियम में, और जो मैन्युस्क्रिप्ट सेंटर हो वो। तो यूजुअली जो मैन्युस्क्रिप्ट सेंटर्स बनाए गए हैं किसी सरकार के द्वारा या किसी व्यक्ति के द्वारा या किसी संस्था के द्वारा, है ना, वहां पर हमारे को बहुत सारी पांडुलिपियां मिल सकती हैं। जो अभी आप देख रहे थे, कोई मैन्युस्क्रिप्ट सेंटर था जहाँ, है ना, इतनी सारी 4,500 जैन पांडुलिपियां हैं, अन्य अन्य पांडुलिपियां हैं। 7,500। 7,000 था। 7,500, हाँ हाँ। बराबर, 7,500, सॉरी। 7,500 थी। सर, कल ही मैंने आपको बोला था गवर्नमेंट कुछ करती क्यों नहीं है, और आज मुझे प्रूफ मिल गया। चलिए, इसके बाद है पांडुलिपि ग्रंथ रचना की प्रक्रिया, ये हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, एक बार मैं जल्दी जल्दी चलूंगा आपको ये ध्यान दिलाने के लिए कि हम पढ़ चुके हैं। ठीक है। हाँ, ये पढ़ पांडुलिपि चुकी ग्रंथ रचना के पक्ष, लेखक, भौतिक सामग्री, लिपि हूँ। और लिपिकर्ता, याद आ रहा है सभी को? यस, यस, लेखक क्या होता है, लेखक का यस। पहले क्या अर्थ होता था, कहाँ कहाँ पर हमें लेखक शब्द मिलता है। ठीक है। भौतिक सामग्री क्या क्या होती है, लिप्यासन, मसी, लेखनी, डोरा आदि, ये सब हम पढ़ चुके हैं। लिपिकर्ता क्या होता है, लेखक और लिपिकर्ता के शब्द में क्या क्या समानताएं, अंतर हैं। लेखक के कौन कौन से गुण हैं, लिपिकर्ता के कौन से गुण हैं, लिपिकर्ता का क्या महत्व है, ये हम पढ़ चुके हैं। लिपिकार के प्रकार भी हम देख चुके हैं। प्रतिलिपियों में कौन कौन सी विकृतियां आती हैं और उनके क्या क्या परिणाम होते हैं, वो भी हम देख चुके हैं। ठीक है। प्रतिलिपियां में विकृतियां कैसे आती हैं, जाने अनजाने में वो क्या ऐसे मूल पाठ की वृद्धि आदि करने, ये सब हम पढ़ चुके हैं। ठीक है। ये बहुत ज्यादा डिटेल है एक एक चीज का, आप लोग चाहे तो खुद से पढ़ सकते हैं। ठीक है, अभी हम आपको इतना नहीं बताएंगे भाई, इतना सब कुछ। नहीं, कल अपन जो चर्चा कर रहे थे ये आपके कोर्स में नहीं आएगा, ठीक है, लेकिन कल अपन जो चर्चा कर रहे थे ना कि पृष्ठ संख्या कैसे लिखी जाती है। देखो, पृष्ठ संख्या में 1 नंबर के लिए ऐसा लिखा जाता है, 2 नंबर के लिए ये लिखा जाता है, 3 नंबर के लिए ये लिखा जाता है, ऐसे एक एक नंबर के लिए, है ना। फिर वो दशक अंक हो तो ऐसा लिखा जाएगा, शतक अंक हो, मानी ये सब अपनी विधा एक जान लीजिए मोटा मोटा कि ये ऐसा ऐसा भी होता है। ठीक है, ये उन्होंने लिस्ट दी है, मुनि पुण्य विजय जी ने। ये महामहोपाध्याय महामहोपाध्याय गौरी शंकर जी ने जो दी है वो उनकी लिस्ट है। एक ये भी समझ लीजिए कि कई बार पांडुलिपियों में एब्रीवेशंस भी होते हैं, जिन्हें अपन संकेताक्षर कहते हैं ना। जैसे आजकल हम कुछ एब्रीवेशंस यूज करते हैं, कौन कौन से करते हो बताइए, शॉर्ट फॉर्म यूज करते हैं ना। यस एक्सेट्रा। सर। हाँ, एक्सेट्रा, एटसेट्रा के लिए नंबर क्या फॉर यूज करते हैं, एटीसी। etc। पीटी वो। ठीक है। हम्म। नंबर है नो। पेज नंबर के लिए बहुत सिंपल, जो अपन पी डाल देते हैं करके, यस। है ना। ये क्या है, ये सब एब्रीविएशंस हैं। ठीक है। तो ऐसे ही पांडुलिपियों में भी बहुत सारे एब्रीविएशंस हमें देखने को मिलते हैं। कई बार हमें उन एब्रीविएशंस के बारे में नहीं पता हो तो हम गलत भी कर सकते हैं। कुछ एब्रीविएशंस आप देख लीजिए जो बहुत फेमस है, जैसे संवत्सर है। ठीक है, तो उसके लिए ये सारे शॉर्ट फॉर्म यूज होते हैं। ग्रीष्म के लिए शॉर्ट में ये सारी चीजें यूज होती हैं। हेमंत के लिए, दिवस के लिए, शुक्ल पक्ष के लिए, बहुल पक्ष के लिए, ये आपको आएगा नहीं, है ना, बट ये जान लीजिए एब्रीवेशंस होते हैं। अब गाथा को शॉर्ट में लिखना हो तो गा डॉट। ठीक है, श्लोक को लिखना हो तो श्लोक डॉट, पाद को लिखना हो तो ये पाद, ना, इस तरीके से।
पांडुलिपियों में ऐसे एब्रिविएशंस भी यूज किए जाते हैं। तो ये शॉर्ट हैंड जैसा हो गया ना सर, शॉर्ट हैंड। हम्म। चलिए, लेखक द्वारा अंक लेखन। लेखकों के द्वारा जो अंकों का बारे में लिखा जाता है वो कैसे लिखा जाता है, आइए ये थोड़ा सा अपन देखेंगे। आपको आइडिया मैं पहले भी दे चुका हूँ, 2-3 बार बात कर चुका हूँ, है ना। एक बार पढ़ते हैं और इसको समझते हुए आगे बढ़ेंगे। सर पढ़ूं? प्राय पांडुलिपि के लेखक पुस्तिका में समय सूचक छंद लिखते रहे हैं। इन छंदों में अंकों के स्थान पर उसके सूचक शब्दों का प्रयोग किया करते थे। इस प्रकार रचनाकारों ने रचना काल, लिपि काल आदि के द्योतन करने के लिए शब्दों से अंकों का कार्य लिया है। संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश तथा अन्य देशी भाषाओं की पांडुलिपियों में शब्दों से अंक सूचित करने की परंपरा मिलती है। मुनि कुंड विजय जी एवं डॉक्टर गौरी शंकर ओझा ने इस प्रकार के अंक सूचक शब्दों की सूची प्रस्तुत की है। ये शब्द प्रायः दाएं से बाएं, पहले इकाई की संख्या सूचक, फिर दहाई, सैकड़ा एवं हजार की संख्या के बोधक होते हैं। जैसे देखिए, संस्कृत में कहा जाता है अंका नाम वामतो गति। ठीक है, इन अंकों को उल्टा पढ़ा जाता है। जैसे कैसे उल्टा, मुनि वसु सागर सितकर मित वर्षे सम्यक कौमुदी। आप सोच रहे होंगे ये क्या लिख दिया है, मुनि वसु सागर सितकर क्या है। ये बता रहे हैं सम्यक कौमुदी जो है वो कब लिखी गई। कब लिखी गई, मुनि, मुनि का अर्थ 7, वसु, वसु का अर्थ 8। वसु का अर्थ 8 तो कई जगह यूज होता है, आपने अभी भी देखा होगा। ठीक है, आप पुराने हिंदी साहित्य को या पाठों को पढ़ते होंगे तो उनमें कई बार वसु शब्द 8 के लिए आता है। याद आ रहा है, कर्मों के लिए वसु कर्म, है ना, ऐसे प्रकार बहुत प्रयोग होते हैं। ठीक है, वसु कर्म मेरे शांत कर दो, एवं ऐसे है 8 कर्मों के लिए। सागर माने 4, सितकर माने 1, तो बन गया 7841। लेकिन अब इसको उल्टा पढ़ा जाएगा तो बनेगा 1487। तो संवत 1487 में सम्यक कौमुदी लिखी गई। ठीक है, ऐसे निकाला जाता है। ऐसे देखिए दूसरा उदाहरण, वेद इंदुगज भू गणित संवत्सर कविवार, श्रावण शुक्ल त्रयोदशी रचयो ग्रंथ सुविचार। अब वेद इंदुगज भू, तो वेद कितने होते हैं, फेमस है, आप लोग जानते चार। ही हैं। ठीक है, 4। चार। इंदु, चंद्रमा कितना होता है, 1। एक। गज, अब वो 8 होते होंगे, कोई हमें नहीं आइडिया है। भू, पृथ्वी कितनी है, एक। 1, है ना। तो इस तरीके से 4 1 8 1, तो बना 1814 विक्रम संवत। ठीक है, तो इस तरीके से ये लिखा गया। कई बार ऐसे उल्टे भी मिलते हैं, कई बार सीधे सीधे भी मिलते हैं। सीधे सीधे के उदाहरण दे रहे हैं, चंद्र नाग वसु पंच गिनी। चंद्र 1, नाग 8, वसु 8। ठीक है, पंच, अब देखो 8 के लिए अलग अलग शब्द यूज किए हैं, नाग भी यूज किया, वसु भी यूज किया, है ना। और पंच के लिए 5 ही डायरेक्ट यूज कर दिया। ठीक है, तो 188 माने 1885। कहीं कहीं क्या होता है कि 2 शब्दों के युग्म बना करके भी लिखे जाते हैं। देखो ये अलग वेरिएशन है ये वाला। इसमें क्या है, शट शशि शशि रस। ठीक है, शट माने 6, शशि 1, ठीक है, चंद्रमा, शशि 1, रस 9। ठीक है, अब कैसे होंगे, ये तो 6119 सीधा तो नहीं बन रहा है, 196, है ना, 9116 ऐसे भी गलत बन रहा है। तो कैसे बनेगा, वन नेगेटिव। नाइन
6/1 1961। समझ में आ रहा है, ये पांडुलिपि विज्ञान है। सर तो बहुत मुश्किल है। अब ऐसे ही इन्होंने देखिए एक सूची तैयार की, एक लिस्ट तैयार की है कि किसके लिए क्या क्या यूज किया, जैसे जैसे सबसे पहले जीरो है, तो जीरो के लिए क्या क्या यूज किए जाते हैं, पढ़िए एक बार, मोटा मोटा पढ़ लीजिए। जीरो के लिए शून्य, ख, गगन, आकाश, अंबर, अब्र, वियत, व्योम, अंतरिक्ष, नभ, पूर्ण, रंध्र आदि। प्लस बिंदु और छिद्र। ये सब जीरो के लिए प्रयोग निर्धारित किए शून्य जाते हैं। की। ठीक है, तो अभी कहीं ऐसा लिखा हो तो वहां जीरो हो। ठीक है, इतना फिर याद कैसे रहेगा? हाँ ये सब लिस्ट से देखना पड़ता है, एटलीस्ट भले ही हमें याद न रहे, कुछ मोटी मोटी चीजें जो हमें याद रहे इस लिस्ट में देखो है, फिर हमें पता होना चाहिए ना। देखो हमें उस फील्ड के एक्सपर्ट हैं, तो हमें पता होना चाहिए उस शब्दों के लिए क्या क्या प्रयोग हुए हैं, कब कब प्रयोग हुए हैं। तो जो एक्सपर्ट होते हैं उनको पता होता है। ऐसे देखिए एक शब्द के लिए क्या क्या यूज किया गया है। आदि, शशि, इंदु, विधु, चंद्र, शीतांशु, शीत रश्मि, सोम, शशांक, सुधांशु, इसमें से अब्ज, कितने भू। ही तो चंद्रमा के हाँ, पर्यायवाची हैं। अब देखो अपने हिसाब से नहीं चलेगा साहब, जैन दर्शन में तो 2 चंद्रमा हैं, 2 सूर्य हैं जम्बू द्वीप में, तो अब वो नहीं चलेगा। देखिए आगे। भू, भूमि, क्षिति, धरा, उर्वरा, गो, वसुंधरा, पृथ्वी, क्षमा, धरणी, वसुधा। सारे पृथ्वी के पर्यायवाची है सर। हाँ वसुधा, ऐसा भी। इला, कु, मही, रूप, पितामह, नायक, तनु आदि। प्लस कली, सीतारुज, शेष, निशाकर, औषधि, छपाकर, दाक्षायणी, प्राणेश, जयवात्रिक। ठीक है, इस तरीके से ये होती है। एक और लिस्ट है, मैं वो भी दिखाता हूँ आपको। लेकिन सर इसमें तो कंफ्यूजन भी हो सकता है। देखिए ये भी एक लिस्ट है। ठीक है, इसमें भी शून्य, ख, गगन, आकाश, अंबर, हम्म। नहीं वही सारी चीजें हैं। इससे कितनी कितनी सारी, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, है ना, इसके लिए ऐसे बार बार ये यूज किया जाता है। सर ये नंबर के बारे में बता रहे हैं या शब्दों का अर्थ निकाले, कैसे पता चलेगा हमें? कुछ तो ट्रिक होती होगी ना। क्या चीज? मतलब जैसे श्रुति है 4 के लिए, या समुद्र है, सागर है 4 नंबर के लिए, तो वो मतलब समुद्र के लिए बोल रहे हैं या 4 नंबर के लिए बोल रहे हैं, कैसे पता चलेगा पढ़ के अर्थ निकालने से? हाँ अच्छा क्वेश्चन किया हमने। तो यूजुअली ये जो लिखा होता है किसी भी ग्रंथ के, ये जो रचना काल के बारे में हम देखते हैं, ये कहाँ लिखा होता है, कहाँ मिलेगा? क्या चीज सर? ग्रंथ की रचना काल के बारे में, ये क्या है, रचना काल ही तो बताया जा रहा है। रचना काल समझ रहे हैं ना, कब हाँ वो हाँ, ग्रंथ लेकिन रचा गया, तो वो सर वो हमें पहले कहाँ पहले में मिलेगा? ही रहेगा ना, स्टार्टिंग में रहे। स्टार्टिंग में। स्टार्टिंग में रहेगा। हाँ प्रीफेज में सर, प्रीफेज। मैन्युस्क्रिप्ट में कहाँ प्रीफेस होता है? सर पुष्पिका में रहेगा। पुस्तिका में, हाँ वो पुस्तिका में रहेगा।
ये सारी डिटेल्स जो है, वो सारी डिटेल्स हमें कहाँ मिलती हैं? पुष्पिका में। पुष्पिका कहाँ होती है? कहाँ होती है? ग्रंथ की शुरुआत पुस्तिका में एंड होती में है कि बोला है ग्रंथ सर के अंत आपने, में होती है? शुरुआत अंत में। में रहेगी, एंड में, तो आपको ये सारी जानकारी शुरू में मिलेगी कि बाद में? बाद शुरू। में, बाद में, शुरू में नहीं बाद मिलेगी। में। प्रशस्ति कहाँ लिखी होती है? ग्रंथ के बाद में। बाद में। एंड ऑफ ठीक है, द मैन्युस्क्रिप्ट चैप्टर के और एंड ग्रंथ। में जो होगी तब लिखी गई होगी, लेखक के द्वारा अथवा लिपिकर्ता के द्वारा एंड में लिखी जाती है। ठीक है, तो आपको ये सारी डिटेल्स कहाँ मिलेंगी? एंड में मिलेंगी। तो वो एंड में अपने आप ही वो वाक्य आता है ना, कि इस प्रकार से ये ग्रंथ समाप्त हुआ, ये पूर्ण हुआ, है ना। वो ऐसा वाक्य जो है वो आपको देखने को मिल जाता है, और उसमें फिर ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, उससे फिर समझ जाते हैं कि ये पुष्पिका वाक्य है, और इसलिए इसमें ऐसा प्रयोग किया गया है। जैसे कि उदाहरण। लेकिन सर कहीं मतलब इसके बीच में भी अब देखिए ना, संदर्भ इससे वर्ष इससे अपने आप समझ में आ रहा है, ये बीच में नहीं आता कभी भी। कभी वेद नहीं आएगा इंदु बीच में। गज भू गणित संवत्सर कविवार श्रावण शुक्ल त्रयोदशी रचयो ग्रंथ। उसमें साफ साफ लिखा है ना, श्रावण शुक्ल त्रय ग्रंथ रचयो सुविचार। ऐसे बहुत जगह ऐसे स्पष्टतया उल्लेख होता है, तो उससे हमें समझ में आ जाता है एंडिंग वाक्य, है ना। तो उससे हमें समझ में आ जाता है कि ये है, तो बीच में थोड़ी ना कभी भी बताएंगे कि हमने नहीं ये सर, कब लिखा जैसे है। 8 कर्म के लिए कहीं बीच में कोई मेंशन करना उनको 8 कर्म, तो बसु हम्म। बसु कर्म ऐसे लिख दिए तो अब हाँ, कैसे पता चलेगा सर? क्या कैसे पता चलेगा? वसु मतलब होता है आठ, आठ माने कर, पता चल गया। नहीं, क्या ये पता तो करना मैंने है? एग्जाम्पल दे दिया है सर। सपोज और भी कोई शब्द है जो बहुत सारा, जैसे समुद्र है, सागर है, जल्दी है, हम्म। तो उनका मीनिंग तो ऐसे नहीं निकल पाएगा ना। कोई नहीं तरीका ये, तो होता होगा। नहीं ये यूजुअली हम बात कर रहे हैं जो डेटिंग के बारे में होती है। ओके, सीख। बाकी साहित्यकार अगर प्रयोग करे तो वो कर सकता है अपने साहित्यिक सौंदर्य के लिए, वो स्वतंत्र है। देखो, जो काव्य रसिक होते हैं ना, मैंने जो काव्य के रसिया होते हैं, उनको इन सब चीजों के बारे में पता होता है। ठीक है, जो जीव जिसका रसिया होता है ना, उसको उसकी गहराइयों के बारे में पता होता है, हम उसके मास्टर हैं। ठीक है, हम लोगों को कब तक क्या लगता है कि हमें तो पता है, हमें तो आता है, लेकिन अभी हम उस गहराई में नहीं डूबे ना, इसलिए हमें बहुत सारी चीजें नहीं आता। जो उस चीज का मास्टर होता है ना, वो उस चीज को पकड़ जाता है। ठीक है, किसी ने कोई जैन दर्शन के बारे में कोई कुछ बोल रहा है, जो एक्सपीरियंस व्यक्ति होगा वो दो वाक्य सुन करके समझ जाएगा कि इसको जैन दर्शन के बारे में कितना आता है ना, क्या गलत बोल दिया, क्या नहीं बोला, क्या बोलना चाहिए था, क्या नहीं। जो रस माने जो होते हैं उसको गहराइयां पता होती हैं किसी भी विषय के बारे में। ठीक है, इसको बोलते हैं सब्जेक्ट मास्टरी। अपने अपने विषय में जो मास्टर्स होते हैं उनको पता होता है। ऐसे ही साहित्य के जो रसिया होते हैं उनको सामान्य कथन कहा जाए तो उनको पसंद नहीं आएगा, है ये भी कोई बात है? ऐसे कहा जाता है, ऐसे बोला जाता है, ऐसे नहीं बोला जाता। साहित्य में तो बोला ही ऐसे जाता है, उसमें रस पढ़ लो। तो ये सारी चीजें होती हैं साहित्य की, इसलिए वो साहित्य अलग ही विधा होती है। उसमें ऐसे सिंपली नहीं बोली जाती हैं चीजों को, है ना। उसमें वक्रोक्ति होती है, चीजों को टेढ़ा मेढ़ा बना करके बोला जाता है, ऊबड़ खाबड़ बोला जाता है, एक एक चीज का वर्णन चलता है तो अलग तरीके से चलता है। उपमाएं दी जाती हैं, अलंकार दिए जाते हैं। अब आप सीधा सीधा बोल दो ना, साफ साफ कह दो ना, ऐसा नहीं होता साफ साफ कहना, है ना। वो ऐसे ही बोलेंगे, ये चांद सा रोशन है चेहरा, और ऐसा वैसा, ये वो फलाना ढिमका, वो सब ऐसे ही चलता है, ये साहित्य की चीजें हैं। चलिए। लगे हाथ अपन एक चीज और पढ़ लेते हैं आज, भी समय है तो।
देखिए, मैन्युस्क्रिप्ट्स में जो टाइम का मेंशन किया जाता है ना, वो यूजुअली संवत के अकॉर्डिंग किया जाता है। और बहुत सारे संवत होते हैं, जिसमें से कुछ है ना फेमस संवत जो है हम उनकी बात कर रहे हैं। जैसे एक शक संवत होता है, एक विक्रम संवत होता है, वीर संवत होता है। ये कैसे निकालते हैं ये आज पढ़ लीजिए आप, तो आपको बहुत काम में आएगा। ठीक है, विक्रम संवत से शक संवत कैसे निकालते हैं, शक संवत से ईसवी संवत। अभी हम कौन सा यूज करते हैं, ईसवी सन यूज करते हैं। जैसे 2024 है, 25 है, तो 2025 ईसवी है। ठीक है, तो हम ये कैसे निकालते हैं ये समझ लीजिए। जैसे शक संवत है, तो शक संवत से कैसे निकाला जाएगा। अगर हमें ये समझना हो कि कोई ये रचना शक संवत में लिखी गई, तो उस शक संवत में जब हम 78 और ऐड कर देते हैं, तो हमारे पास ईसवी सन निकल आता है। ठीक है, अगर मान लीजिए हमें ईसवी सन से शक संवत निकालना हो, जैसे आज 2025 चल रहा है, और आपको ये जानना हो कि अभी शक संवत कौन सा है, तो 2025 में 78 माइनस कर दीजिए। ठीक है, कितना निकला। 1947। 1947। ठीक है, तो अभी कौन सा शक संवत चल रहा है, 1947। ठीक है, अगर हमें विक्रम संवत से ईसवी संवत और ये सब देखना हो तो कैसे देखेंगे। ठीक है, अगर हम ईसवी संवत में 56 अथवा 57 जोड़ देंगे, तो हमारे पास विक्रम संवत निकल आएगा। जैसे अभी चल रहा है 2025, अब वो 56 57 एक साल का थोड़ा ऐसा चलता है। ठीक है, अगर हम उस 2025 में 56 जोड़ देंगे, तो हमारे पास निकल जाएगा कि अभी क्या विक्रम संवत चल रहा है। क्या विक्रम संवत चलेगा। 2025 प्लस 56। 2082। है ना, तो ये निकल आया विक्रम संवत। ठीक है, तो अभी 2025 भी है ईसवी संवत की अपेक्षा, 1947 भी है शक संवत की अपेक्षा, विक्रम संवत 2008। की अपेक्षा अभी क्या है, 2082 है। ठीक है, और वीर संवत सबसे पुराना है। निर्वाण। ठीक है, जो भगवान महावीर के निर्माण से निकाला जाता है। तो वीर संवत कैसे निकालते हैं। 527। हाँ, ऐड करके। जब हम ईस्वी में माने 2025 चल रहा है, उसमें अगर हम ऐड करते हैं 527, तो उसमें 527 ऐड करने पर हमारे को वीर संवत निकल रहा है। जैसे अभी आपको जानना हो कि अभी वर्तमान में कितना वीर संवत्सर चल रहा है, तो आप 2552। है ना। हाँ, तो आप इस तरीके से अभी ये निकाल लिया कि आपने अभी वर्तमान में कितना वीर संवत है। तो बहुत सिंपल सी बात है, जब हम ईस्वी में -78 कर देंगे तो शक संवत निकल आएगा। ईस्वी से मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ईस्वी अभी हम जानते हैं अच्छे से। ठीक है, जब हम ईस्वी सन में 56 या 57 जोड़ देंगे तो विक्रम संवत निकलता है, और जब हम ईस्वी में 527 जोड़ देंगे तो विनिर्माण संवत निकलता है। ठीक है, सभी को निकालना आया। ठीक है, ये पूछा जाएगा आपसे। सर ईस्वी के पहले आपने जो बताया सर, हम्म। शक संवत +78। हम्म। वो शक संवत क्या है सर। शक संवत जो शक राजेश। नामक राजा हुए थे, उनसे ये शक संवत चलता है। ऐसे बहुत सारे संवत चलते हैं। मुसलमानों में हिजरी हिजरी क्या बोलते हैं उसको, हिजरी संवत चलता है ना। हिंदुओं में विशेषकर विक्रम संवत चलता है। ठीक है, जैनों में विशेषकर ये वीर संवत। वीर संवत चलता है। ठीक है, और आजकल सब क्रिश्चियन बन गए तो ईसवी संवत ईसी चलता संवत। है। 2025 हमारा नया साल कब होता है, बताओ। चैत चैत एकम चैत्र सर। के इसमें होता चैत्र सर। एकम। फाल्गुन के बाद नहीं, चैत्र। वो दिवाली के बाद भी अपन लोग पाड़वे को नया साल मनाते हैं। नहीं, वो वीर निर्वाण का है। हाँ, वो वीर निर्वाण का। ये संवत है, विक्रम संवत। हाँ, विक्रम संवत चैत्र एकम को। हाँ, तो अब देखो, अब सबका नया साल कौन सा हो गया है। नहीं, फर्स्ट जनवरी। 1 जनवरी नया साल हो गया सबका। ठीक है, अब
वीर निर्वाण संवत के हिसाब से अगर आप वीर निर्वाण संवत मानते हैं तो जैनों का नया साल कब होगा? आपका आपका न्यू ईयर कब होगा? बोलो जैनियों। सर पाड़वे के दिन से पाड़वे को होगा दिवाली। नहीं, वीर निर्वाण। वीर निर्वाण। जैनों का वीर निर्वाण, बट अगर हिंदुइज्म वीर से देखते हैं तो विक्रम हम्म। संवत। विक्रम तो संवत। तो वीर निर्वाण संवत के अकॉर्डिंग आपकी सारी गणनाएं जो की जाती हैं वो वीर निर्वाण संवत के अकॉर्डिंग की जाती हैं। ठीक है। और अगर आप ज्यादातर देखें तो वो विक्रम संवत के अकॉर्डिंग की जाती हैं मेजरली, अगर आप इंडिया में देखें तो ये अलग अलग चलते हैं। ठीक है, ऑल ओवर इंडिया में विक्रम संवत अधिक चलता है। ठीक है, फिर सबका अलग अलग भी है ना, मुसलमानों में अलग चलता है, जैनों में अलग चलता है ना, और क्रिश्चियंस में अलग चलता है, फिर सब अपना अपना मांगे। लेकिन कितनी सारी चीजों में आप जैसे आर्कियोलॉजिकली देखेंगे तो उसमें वीर निर्माण संवत लिखा है। जैसे प्रतिमाएं मिलती हैं, कोई आर्टिफैक्ट्स मिलते हैं, प्रशस्तियां मिलती हैं, उन पे जो लिखा रहता है ना उसमें वीर निर्वाण संवत लिखा होगा। कई बार शक संवत भी लिखा होगा, कई बार विक्रम संवत भी लिखा होगा, ऐसा बहुत कुछ है। बट जैनों का जो एसोसिएशन है वो भी ऑफ कोर्स बात है वीर निर्माण संवत से है, तो भैया आप लोग जब भी मनाते हो जब भी मानते हो, लेकिन वीर निर्माण संवत के अकॉर्डिंग आपका जब नया साल आता है वो दिवाली के दिन आता है। ठीक है, जब भगवान महावीर को निर्वाण हुआ था उस हिसाब से। चलिए, तो इस तरीके से याद रखिएगा शक संवत को, विक्रम संवत को, और ये विनिर्माण संवत को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। चलिए अभी इतना ही रहने देते हैं, बाकी और जो दूसरा चैप्टर है, दूसरी नई नई बातें हैं वो अपन अगली क्लास में पढ़ लेंगे। तो सर ये जो कन्वर्जन है ये हमको एग्जाम में आएगा? नए काम तो कौन सा किस में भी या पर्टिकुलर है? कुछ भी पूछा जा सकता है, ओके सर। तीनों ही पूछे जा सकते हैं। कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं बताइए। ओके। मैन्युस्क्रिप्ट में टाइम कैसे कैलकुलेट किया जाता है, तो उसमें दोनों चीजें आएंगी। उसमें आपको ये भी बताना होगा कि कई बार उनमें शब्दों का इस्तेमाल होता है, फिर शब्द वाम अंका नाम वाम तो गति, वो उल्टे शब्द लिए जाते हैं, है ना, जैसे उल्टे लिखे जाते हैं। फिर संवत भी लिखा होता है, कई बार विक्रम संवत होता है, कई बार शक संवत होता है, कई बार विनिर्माण संवत होता है। उस विनिर्माण संवत को, शक संवत को कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो हम ऐसे कैलकुलेट करते हैं। कोई पांडुलिपि कितनी पुरानी है आप ये कैसे पता लगाओगे? उस पर थोड़ा ना लिखा होता है। उस पर लिखा हाँ होगा तो सर। ऐसी डेट लिखी होगी कि ये वीर निर्माण संवत इतने में लिखी गई। ठीक फिर है, वो कैलकुलेट करके हमें पता करनी है कि कितने साल हो गए। कितने साल, तो इसलिए हमें ये आना चाहिए। ठीक है, चलेगा सर। हाँ। चलिए, और आप लोग इतने ही रहने देते हैं, बाकी अपना अपना डेजर्टेशन सभी लोग तैयार रखिएगा। ठीक है, वरना हाँ बाद में सर बहुत 80 तकलीफ आएगी। 80 पेजेस